खजाने के बारे में आपने कभी सुना है? अगर नहीं सुना है तो आपको इस खबर को देखने के बाद समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ लोग सामने से कुछ और दिखते हैं और लेकिन असल में वो कुछ और ही होते हैं, जिनके घरों में कुबेर का खजाना छिपा होता है। जब किसी आरोप में जांच एजेंसियां इनके घरों पर छापेमारी करती है तो घरों से कुबेर का खजाना निकलता है। इतना कैश मिलता है कि मशीनें तक गिनते गिनते खराब हो जाती हैं और अधिकारियों की भी सांसें फूल जाती हैं। बिहार से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जहां पर करोड़ों रुपए कैश के साथ ही सोना चांदी भी बरामद किया गया है। तो चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार में मिला कैश देख अधिकारी हैरान। आईएएस के घर पर ईडी का छापा, 2 किलो से ज्यादा जेवरात बरामद। कौन है वो आईएएस जिसके घर पर हुई रेड? बिहार के आईएएस अधिकारी संजीव हंस और उनके कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने करीब 1.5 करोड़ रुपए मूल्य का सोना, जवाहरात और 87 लाख रुपए नगद जब्त किया है, जिसको देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। सिर्फ कैश ही नहीं बल्कि इसके साथ ही करीब 11 लाख रुपए मूल्य का 13 किलोग्राम सोने के सिक्के और 1.5 करोड़ रुपए के 2 किलोग्राम सोने के सिक्के और आभूषण बरामद करके जब्त किए गए हैं। 14 सितंबर को ईडी ने इस कार्रवाई की जानकारी अपने एक्स हैंडल पर साझा की। ईडी के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में आईएएस अधिकारी संजीव हंस और उनके अन्य के जो उनके साथी थे उनके खिलाफ केस दर्ज में आईएएस के कारोबारियों के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता स्थित 5 ठिकानों पर 3 दिनों तक 10, 11 और 12 सितंबर को छापेमारी की गई। 3 दिनों की छापेमारी के दौरान कई भौतिक और डिजिटल साक्ष्य भी प्राप्त किए गए, जिसमें हवाले के माध्यम से ट्रांजैक्शन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के साक्ष्य शामिल हैं। ईडी के मुताबिक इस मामले में पहले भी छापेमारी अभियान संचालित किया गया है। इसके पहले 16 जुलाई, 19 जुलाई, 31 जुलाई और 23 अगस्त को भी पटना, दिल्ली, पुणे, हरियाणा और पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी की जा चुकी है। इस दौरान करीब 80 लाख रुपए मूल्य के सोने के जेवरात और 70 लाख रुपए मूल्य की बेशकीमती घड़ियां भी बरामद हो चुकी हैं। संजीव हंस और अन्य के खिलाफ जांच में आगे की कार्रवाई प्रगति पर है। वहीं संजीव हंस और कारोबारियों के ठिकानों पर दिल्ली में 2 जगहों पर, कोलकाता और मुंबई में कुछ स्थानों पर छापेमारी की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने जुलाई महीने में संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद इनके कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। छापेमारी में मिले दस्तावेजों की जांच के बाद मिली जानकारी के आधार पर ईडी ने उनसे जुड़े 3 लोगों के खिलाफ देश के 3 अलग अलग राज्यों में दबिश दी थी, जिसमें करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। राजनीतिक हलके में भी कानाफूसी शुरू हो चुकी है। कौन है संजीव हंस? बिहार के सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस अब सरकार की गले की फांस बन चुके हैं। ईडी के शिकंजे में आईएएस संजीव हंस फंस चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में परत दर परत खुलासे काफी हैरान करने वाले हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिहार की ब्यूरोक्रेसी में इससे खलबली मच चुकी है, खासकर वैसे अधिकारियों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। बिहार विधानसभा में आईएएस संजीव हंस के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हमला किया है। उनको बर्खास्त करने की मांग को लेकर वेल में पहुंच गए हैं और बाद में उन्हें बर्खास्त भी कर दिया गया। उस वक्त मामला इतना बढ़ गया कि स्पीकर के कहने पर मार्शल वेल में पहुंचे हुए और विधायकों के हाथ से प्ले कार्ड छीन लिया गया। आईएएस संजीव हंस बिहार कैडर के 1997 यानी कि 1997 बैच के अधिकारी हैं। संजीव हंस ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के साथ साथ बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यानी कि BSPHCL के CMD भी हैं। संजीव हंस के नेतृत्व में BSPHCL को इस साल SKOCH गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है। देश में ऊर्जा क्षेत्र में दिए जाने वाले ये एक प्रतिष्ठित और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सरकारी PSU कंपनियों को उनके क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। बिहार को इस साल देश के पूर्वी क्षेत्र में
SAMAST के सभी मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लागू करने वाले राज्यों में पहला स्थान मिला था। संजीव हंस का दूसरा परिचय भी है। 1997 बैच के IAS अधिकारी संजीव हंस के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। पूर्व विधायक गुलाब यादव के मधुबनी, पटना और पुणे स्थित आवास पर भी रेड डाली गई है। संजीव हंस और गुलाब यादव के घर ईडी की रेड को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। IAS संजीव हंस और पूर्व RJD विधायक गुलाब यादव के बहुत ही गहरे रिश्ते माने जा रहे हैं। दुष्कर्म की जांच में खुली IAS की काली कमाई। संजीव हंस और गुलाब यादव पर एक महिला ने सेक्स एक्सटॉर्शन का भी आरोप लगाया है। 2016 में पूर्व विधायक गुलाब यादव ने पीड़ित को महिला आयोग का सदस्य बनाने का लालच दिया था। गन पॉइंट पर दुष्कर्म का आरोप भी लगाया है। 2017 में भी गुलाब यादव ने संजीव हंस मिलकर कई होटलों में ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोप लगाने वाली महिला ने बताया था कि 2018 में उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया। इसके बाद गुलाब यादव और संजीव हंस ने किनारा कर लिया। 2021 में महिला ने दानापुर की निचली अदालत में मामला दर्ज कराया। अभी ये मामला पटना हाई कोर्ट में चल रहा है। संजीव हंस पर ईडी ने इसलिए की थी छापेमारी। दुष्कर्म मामले की सेटलमेंट की भी कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि पूछताछ में पीड़ित महिला ने बताया था कि उसे 90 लाख रुपए कैश और 20 की कार भी दी गई थी। इसी कनेक्शन की पड़ताल में ईडी की एंट्री हुई। IAS अधिकारी संजीव हंस के मामले में ईडी ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि संजीव हंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी को पुख्ता सबूत मिले हैं। ईडी की टीम ने IAS अधिकारी के करीबी RLJP नेता सुनील सिन्हा से दूसरी बार पटना में पूछताछ की है। संजीव हंस के राजदारों पर अब ईडी की नजर। बिहार बिजली विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर ईडी की टीम ने संजीव हंस के पटना स्थित आवास से लेकर दिल्ली और पुणे तक उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। संजीव हंस के घर से आय से अधिक संपत्ति से जुड़े दस्तावेज ईडी के हाथ लग गए थे। इसका नतीजा रहा कि ईडी के रडार पर अब संजीव हंस के करीबी और सफेद पोश भी आए हैं। संजीव हंस के कारोबारी से पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि रालोजपा के कोषाध्यक्ष सुनील सिन्हा IAS अधिकारी संजीव हंस के पुराने पार्टनर रहे हैं। ईडी को इस बात का शक है कि सुनील सिन्हा संजीव हंस की बेनामी संपत्ति के सबसे बड़े राजदार भी हैं। वैसे पूछताछ के लिए पटना ईडी दफ्तर पहुंचे सुनील सिन्हा ने कहा कि दूसरी बार क्या तीसरी बार भी ईडी के लोग बुलाएंगे तो हमको आना ही होगा। उन्होंने कैमरे के सामने कहा है कि संजीव हंस से तो मेरा रिश्ता बहुत पुराना रहा है। इतना लूट खसोट संजीव हंस करने लगे कि सरकारी खजाने का पैसा जहां तहां सेविंग करने लगे। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि सरकारी पैसा कभी बचता है क्या। मीटर वालों से गिफ्ट में मिली मर्सिडीज। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि संजीव हंस ने अपनी काली कमाई से चंडीगढ़ में 95 करोड़ का रिजॉर्ट भी खरीदा है। संजीव हंस की सख्ती की वजह से बिहार में प्रीपेड मीटर की इतनी डिमांड बढ़ाई गई कि मीटर वालों की मर्सिडीज गाड़ी गिफ्ट कर दी। चंडीगढ़, गोवा और पुणे में संजीव के पास प्रॉपर्टी की ऐसी चेन है जिसके जांच में ईडी भी चकरा गई। मामला सिर्फ इतना भर नहीं है। बताया जा रहा है कि सीनियर अफसरों के खाते में सीधे या उनके सबसे करीबी लोगों के बैंक खाते में रुपए ट्रांसफर भी किए गए हैं। बिहार के कुछ अफसरों ने भी अपने खाते से संजीव हंस के अकाउंट में रुपए भेजे हैं। ईडी अब वैसे सभी अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर चुकी है। उनकी कुंडली खंगाली जा रही है। कुल मिलाकर IAS अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में अब करीबी लोग भी ईडी की रडार पर आ चुके हैं। इसकी शुरुआत सुनील सिन्हा से हो चुकी है। अब ईडी ने फिर से संजीव हंस को गहरी चोट दी है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।